तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 240 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग अपने ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर के आइडेंटिटी में आ चुका था। यहाँ पे सभी के सभी लोगों को ये न्यूज़ पता चल जाती है कि यहाँ पे ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद वापस आ चुका था। सिंकिंग फायर मास्टर को यहाँ पे मिली थी ऑर्डर कि उसे कैसे भी करके ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर को रोकना होगा। तभी लू फेंग जो वहाँ पे आगे जा रहा था, वहाँ पे उसे आवाज़ आती है ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर रुको। अब लू फेंग भी वहाँ से पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो फिर से आवाज़ कहती है ब्लड क्लाउड पैलेस मैडम, यहाँ पे मैं सिंकिंग फायर मास्टर तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब सिंकिंग मास्टर यहाँ पे ऑब्वियसली ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर से फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो जिस पे ही फाइट करता है ऑब्वियसली मारा जाएगा। वो बस यहाँ पे टाइम बाई कर रहा था। अब लू फेंग उससे कहता है कि सिंकिंग फायर मास्टर तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पुलिस हूँ। अब ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता कि आखिर कैसे हो सकता है, और इसी कारण वो तो यहाँ पे कहता कि इसी कारण तो ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर का एनिमी पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, क्योंकि इसका कैरेक्टर ही एक स्पीड कैरेक्टर है जो कि खुद से मतलब रखता है। और यहाँ पे कुछ ही शब्दों से पता चल गया था कि यहाँ पे आखिर ये कैसा बंदा है। ये बहुत ही प्राउड और घमंडी बंदा है। आफ्टर ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर ऐसा हो क्यों ना, क्योंकि उसने यूनिवर्स के टॉप पावर्स को ऑफेंड कर दिया है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने लगता है। सिंकिंग फायर मास्टर कहता है कि ब्लड क्लाउड मास्टर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और मैं तुम्हें यहाँ पे उसको नहीं पकड़ पाऊंगा। यहाँ पे ड्रीम एंसेस्टर को सारी चीजें बता रहा होता है। यहाँ पे वो आगे बढ़ते जाता है। लू फेंग यहाँ पे ओरिजिनल स्टार 06231 में आ जाता है और यहाँ पे वो अपने अलायंस को इन सब के बारे में बताते जाता है। तभी 6 यूनिवर्स मास्टर नॉर्थर्न टेरिटरी के अलायंस के भी उधर जाने लगते हैं, जो कि नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस के हाईएस्ट स्टेटस को अचीव किए हुए थे। अब स्टार रिवर मास्टर ऑर्डर करते हैं कि रुक जा। वो पांचों फिगर वहां पे आ जाते हैं और वो सब कहते हैं कि वो यहाँ से आगे चला जा चुका है, हमें वहां से जाना होगा। अब यहाँ पे लू फेंग उन सबको सिर्फ घुमा रहा होता है और उन सबको फिर से अपना दूसरा रास्ता चूज करके दूसरे रास्ते की ओर जाना पड़ता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि सिंकिंग फायर मास्टर यहाँ पे ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर का पीछा कर रहा होता है, लेकिन ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर वहाँ से निकल रहा होता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर वहीं पे रुक जाता है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक सिंकिंग फायर मास्टर की वॉइस आने लगती है। वो कहता है कि सिंकिंग फायर मास्टर क्या तुम डर गए हो, क्या तुम मेरे पीछे नहीं लगे हुए थे। बहुत लंबा हो चुका है टाइम जब मैंने किसी से फाइट की है, चलो मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ। अब यहाँ पे तो उस बंदे ने पहले ये किया था कि वो जितना ज़्यादा हो सके फाइट को अवॉइड करेगा, उसका पीछा करते रहेगा, क्योंकि उसे ही पता था कि ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे सिंकिंग फायर मास्टर को ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ही जोर से डहारने लगता है। अब यहाँ पे ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर कहता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है, तुम्हें तो थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग उसको भड़का रहा होता है। अब सिंकिंग फायर मास्टर यहाँ पे ब्लड क्लाउड मास्टर को देखता है और वो उसे जाते हुए देख रहा था और उसे चिल्ला कर कहता है ब्लड क्लाउड तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, अगर तुम्हें यहाँ पे हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। और वो भी उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहा होता है और कहता है सिंकिंग फायर मास्टर कि चलो आज मैं तुम्हें अपनी पावर का मजा चखाऊंगा। यहाँ पे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने हाथों से 2 लार्ज हैमर्स को निकालता है जिसमें फ्लेम्स थी। अब लू फेंग अपने हाई स्पीड में चल रहा होता है, लेकिन वो अपने वेपन से अटैक कर देता है। यहाँ पे एक जोर का अटैक लू फेंग की तरफ आ रहा होता है। लू फेंग अपने आप को 600 माइल्स में बड़ा कर लिया होता है और कहता है कि क्या तुम अकेले आने वाले हो। वहाँ पे वो भी उसके तरफ अटैक करता, कहता है कि अपनी मौत को देखो। अब लू फेंग भी यहाँ पे अपने ओपोनेंट से फाइट करने के लिए तैयार हो गया होता है। उसके पास स्टार टावर थी, जिसके कारण उसको यहाँ पे कोई भी चिंता नहीं थी। वो अपने स्टार टावर के शटल को एक्टिवेट करता है, उसको अपने अल्टीमेट टेक्निक ऑफ यूनिवर्स मास्टर में फ्यूज करता है, जिसका नाम ब्लड लाइट था, जिसने कि उसे
उसे अपने न्यूली क्रिएटेड टेक्निक को बनाया होता है, वो उस पर अटैक करता है। सिंकिंग फायर ब्लड मास्टर भी उस पर अटैक कर देता है, वो अपनी फुल पावर से उस पर अटैक कर रहा होता है। लेकिन सडनली यहाँ पे दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों जो गॉली हैमर्स थे वो उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं और यहाँ पे दोनों तरफ से जोर का धमाका होता है। यहाँ पे उसे ऐसा लगा था कि वो उससे थोड़ा सा ओवर पावर हो रहा है। यहाँ पे उसने अपनी लॉन्ग शटर को यूज किया होता है और दिखाया जाता है कि सिंकिंग फायर मास्टर शॉक हो जाता है क्योंकि उस अटैक के कारण उसकी 1% ऑफ गॉली बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब देखा जाए तो 1% आपको कम लग रहा होगा, लेकिन ये सभी यूनिवर्स मास्टर है, यहाँ पे 1% भी घटना बहुत ही मुश्किल से होता है। लू फेंग ने उसको 1% को घटा दिया होता है। अब यहाँ पे सिंकिंग मास्टर कहता है कि ब्लड क्लॉट पैस मास्टर तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट है, लेकिन तुम यहाँ पे आउट ऑफ चार्जेस हो। तो लू फेंग हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे तुमने मेरे ब्लो को ले लिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे तुम ये नहीं कह सकते हो कि तुम स्ट्रांग हो। इसके बाद फिर से उनमें फाइट होने लगते हैं। लू फेंग यहाँ पे स्टार टावर का यूज कर रहा होता है उसके अटैकिंग फॉर्म को यूज करके और यहाँ पे अपने सेकेंड लेवल ऑफ सीक्रेट इनकार्विंग्स को भी यूज कर रहा होता है। यहाँ पे अभी ऐसे ही करते करते वहाँ पे फाइट होने लगते हैं और 35 एक्सचेंजेस हो चुकी होती हैं और यहाँ पे लू फेंग ने अपनी करंटली सेकेंड लेवल में अननोइंग एक्टिवेट कर दिया होता, मतलब पहले की वो अभी फर्स्ट लेवल को अच्छे से यूज कर पा रहा होता है, लेकिन इस फाइट के दौरान ही वो सेकेंड मूव को भी अच्छे से मास्टर करने लगता है। लू फेंग कंप्लीटली किलिंग में ही हो चुका होता है। वहाँ पे उसने सेकेंड लेवल के स्टार टावर को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसके कारण वो इसको पूरी अपने मतलब से यूज कर रहा होता है। वो पूरी तरह से अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है अपनी टेक्निक लाइक लेवल माउंटेन, गोल्डन माउंटेन, ब्लड लाइट, इन सब को यूज करके उस पे अटैक किए जा रहा होता है। दोनों में फाइट होने लगती है और यहाँ पे सिंकिंग फायर मास्टर थोड़ा सा भी शर्म नहीं महसूस कर रहा था। वो जानता था कि यहाँ पे उससे हार जाएगा, लेकिन फिर भी वो इससे फाइट कर रहा था। यहाँ पे वो जानता था कि इसने बहुत पहले ही 2 यूनिवर्स मास्टर को एक ही झटके में मार दिया था और यहाँ पे वो इसमें वियर्ड भी नहीं फील कर रहा था कि अगर वो मर भी गया तो क्या होगा, मैं मरा भी किसके हाथों से, ब्लड क्लाउड पास लीडर से। वैसे भी उसका वो तीसरा बॉडी था, उसके अदर बॉडीज भी थी जिसके कारण वो मर भी जाता तो इतना ज़्यादा कोई उसको गम नहीं था। यहाँ पे दोनों में फाइट होने लगती है, लेकिन तभी लू फेंग अपने उसी सोरिंग शटर्स को यूज़ करके उस पर अटैक कर देता। वहाँ की विलपुल डिसमेंटल होने लगती है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि सिंकिंग मास्टर के आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वहाँ के उस बस्ट फ्लेम को देखकर वो कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने हैमर से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे सिंकिंग फायर मास्टर पे वो जोर से बीम ऑफ लाइट आने लगती है, इसको देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कैसे। लू फेंग पहले यहाँ पे सेकंड लेवल को यूज कर रहा होता है उसको मारने के लिए। यहाँ पे लू फेंग क्या था, फाइनली ये टाइम आ चुका है तुम्हें मारने के लिए। अब लू फेंग पहले अपने साइड टेक्निक को टेस्ट कर रहा था, टाइम आ गया था लू फेंग अपने टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए और एक ही झटके में दिखाया जाता है कि वो उसके 32% ऑफ गॉली बॉडी को खत्म कर देता है। यहाँ पे एक यूनिवर्स मास्टर का एक ही झटके में 32% कंज्यूम हो जाना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसे विश्वास हो जाता है कि यहाँ पे आखिरकार ब्लड क्लॉट पैलेस लीडर का हिस्ट्री में इतना नाम क्यों है। फिर ब्लडी पैलेस आगे ऐसे करता हो, कहता चलो एक और दो। अब यहाँ पे सिंकिंग फायर मास्टर को रियलाइज हो गया था कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी और देखते ही देखते उसकी पावर 29% तक आ चुकी थी। वो कहता है कि आखिर कैसे हो सकता है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। मैं मर भी रहा हूँ किसके हाथों से, ब्लड क्लॉट पैलेस लीडर की, तो इसमें मुझे शर्म लेने की कोई बात नहीं है। और दिखाया जाता है कि यहाँ पे लू फेंग फिर से अटैक करता है और एक ही झटके में सिंकिंग फायर मास्टर खत्म हो जाता है। लू फेंग ने एक यूनिवर्स मास्टर को मार दिया होता है अपने पावर से। अब देखा जाए तो कंप्लीट यूनिवर्स मास्टर को नहीं मारा जाएगा क्योंकि यहाँ पे लू फेंग ने सिर्फ एक बॉडी को डिस्ट्रॉय किया होता है। लू फेंग उसके ट्रू ट्रेजर यूनिवर्स मास्टर को ले लेता है। असल में वो एक जायंट हैमर होता है जो कि टॉप प्लैट ट्रू ट्रेजर आर्मर की तरह सा होता है। लू फेंग उसको अपने पास रख देता है। लू फेंग कहता है मैंने एक यूनिवर्स मास्टर को मारा। अब लू फेंग देखा जाए तो बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन वो रियलाइज कर दिया था कि सिंकिंग फायर मास्टर के पास मल्टीपल बॉडीज है और यहाँ पे उसके लाइफ इम्प्रिंट्स भी उसके ऊपर है। लेकिन लू फेंग उन सब पे उतना ध्यान नहीं देता है क्योंकि लू फेंग ने तो आफ्टर ऑल एक यूनिवर्स मास्टर को मारा होता है और इसकी मदद की थी सुप्रीम टू स्टार टावर में। लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है। अब यहाँ पे वो आगे बढ़ने लगता है। लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है कि मैं अपने सेकेंड लेवल
लेवल को यूज़ करके इतना पावरफुल हो चुका हूँ, अगर मैं थर्ड लेवल को यहाँ पे आराम से अनलॉक कर लिया तो मैं यूनिवर्स में कहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन सडनली लू फेंग सोच रहा होता है कि वहाँ पे एक पावरफुल कंट्रोल आ जाता है स्पेस और टाइम में। लू फेंग को रियलाइज हो जाता है कि यूनिवर्स मास्टर यहाँ पे आ चुके हैं और इस बार एक नहीं बल्कि कई सारे थे। यहाँ पे सभी आ जाते हैं और कहते हैं ब्लड क्लाउड पैस लीडर, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत तो नहीं होगी यहाँ से भागने की। अब लू फेंग भी वहीं पे खड़ा था, वो कहता है कि आखिर तुम कौन होते हो जो मुझे बोलने के लिए कि मैं यहाँ पे भाग पाऊंगा या फिर नहीं। अब टू यूनिवर्स मास्टर जो कि टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ मार्च से लू फेंग से वो यहाँ पे कर रहे थे और दोनों रिपोर्ट करते अपने सारे एलायंस के कि ब्लड क्लाउड पैस लीडर स्टार नंबर 08625 में आ चुका है। अब सिंकिंग फायर सीक्रेट रिंग का डायमीटर 8 लाख लाइट ईयर्स का होता है और सिंकिंग फायर वहाँ भी आता है। हर एक 10,000 के ईयर्स में एक पेयरलेस टैलेंट्स आता है जिसे कि सिंकिंग फायर सीक्रेट रिंग्स में अपनी ट्रेनिंग के लिए लाया गया होता है। सिंकिंग फायर मास्टर का दूसरा बॉडी होता है जो कि वो कहता है क्या ये पीटी था, मैंने अपने एक दूसरे बॉडी को उससे मरवा दिया। यहाँ पे उसे सम तो नहीं आ रही थी लेकिन वो जानता था कि वो उसके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन उसने फाइट की थी और वो कहता है ब्लड क्लाउड पैस लीडर तो सच में इंप्रेसिव है, उसने मुझे हर एक टाइम टोटल टाइम सप्रेस किए हुए था और वो तो और भी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक थी। और यहाँ पे वो सोचने लगता है कि क्या वो सच में इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। अब देखा जाए परहैप्स एक यूनिवर्स मास्टर उसके हाथों मारा गया था, उसने पहले भी 2 यूनिवर्स मास्टर को मार दिया होता है। वो सोचने लगता है कि क्या इस बार वो तीसरे यूनिवर्स मास्टर को ही मारने वाला है क्या। और अब हमें सीन चेंज कर और स्टार नंबर 08625 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लड क्लाउड पैस मास्टर हाई स्पीड में आगे बढ़ रहा होता है। मीनवाइल उसका वर्ल्ड रिंग में अटरिंग बॉडी यहाँ पे जितने भी विक्ट्री से लूट आए हुए होते हैं उसके साथ डील कर रहा होता है। लू फेंग के पास कई सारे ट्रेस होते हैं, उनमें कई सारे ग्रीन सीड और एक वर्ल्ड रिंग भी होता है जिसको कि लू फेंग तोड़ता है ताकि उसके अंदर के ट्रू ट्रेस को देख सके। अब लू फेंग अपनी गॉली पाउट को उसमें भेजता है जिसमें कि 2 ट्रेजर गॉली हैमर्स, 2 विंड, 2 ट्रेजर आर्मर्स और ग्रीन सीड्स होते हैं जो कि उसके वर्ल्ड रिंग के अंदर मौजूद थे। लू फेंग कहता है कि चलो ये कोई व्यर्थ का फाइट नहीं रहा, ये सिंकिंग फायर मास्टर एक यूनिक लाइफ कैरेक्टर है जिसके पास फ्यू ट्यूटोरियल्स तो होना ही था। और लू फेंग अपने पास उन सभी को अपने लाइफ फ्रेंड से जोड़ लेता है ताकि वो उसका मास्टर बन सके, उसको रख लेता है। लू फेंग कहता है कितना ही सेटिस्फैक्शन है। देखा जाए तो लू फेंग अभी भी यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं क्योंकि यूनिवर्स सुप्रीम बीइंग्स उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लू फेंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। वो इन सब के बारे में बात करने लगता है कि यहाँ पे मैं आगे चल के और भी पावरफुल बन सकता हूँ। अब दिखाया जाता है लू फेंग उन सारी चीज़ों को देखने लगता है जहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा आइटम्स नहीं है जो कि सिंकिंग फायर मास्टर को बिलोंग करता है। असल में यहाँ पे वो सभी लूटे हुए सामान थे जो कि लू फेंग को भी मिले होते हैं। लू फेंग वहाँ पे तभी एक चीज़ पे नजर जाती है जो कि एक पर्पल क्रिस्टल पिलर होता है जो कि ऊपर बढ़ने लगता है। अब लू फेंग उसके तरफ ध्यान से देखने जिसके डायग्राम्स को देखकर कहता है कि क्या ये तो झेनचेंग वैली है, मेरा लक इतना भी बुरा नहीं है। अब बताया जाता है कि ओरिजिनल स्टार सब खुला था तो डिसएम्बिगुएशन टेंपल यहाँ का ग्रेटेस्ट ट्रेजर कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कई सारे थे जो कि डिसएम्बिगुएशन टेंपल के नीचे आते थे जिसमें से एक ब्लेड रिवर लू था जिसके कॉम्प्लिकेटेड और भी ऑलरेडी आ चुके होते हैं। यहाँ पे डिसएम्बिगुएशन टेंपल के बाद आता है जेनचेंग वैली जिसमें कि हिडन ट्रेजर्स मौजूद हो सकते हैं। ऑलरेडी ये ओपन हो नहीं चुका था, अपीयर हो चुका था लेकिन अभी तक ओपन नहीं हुआ था। लू फेंग ने इन सब के बारे में और भी डिटेल निकाली होती है और लू फेंग कहता है जेनचेंग वैली में सिर्फ टोकन्स के अलावा ही वैली एंट्री दी जा सकती है, अदरवाइज वहाँ कोई नहीं जा सकता। और अब यहाँ पे लू फेंग उन सबको आगे देखने लगता है जहाँ पे उसे कई सारी चीज़ें मिलने लगती है जिसको कि लू फेंग उन सबको रख लेता है। अब सबको बारे में नहीं बताऊंगा, ऐसे ही छोटे मोटे टूरिस्ट थे। या फिर लू फेंग यहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है, कहता है कि वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। अब लू फेंग के पीछे तो 2 यूनिवर्स मास्टर आ चुके थे और लू फेंग ने बैटल ऑफ फेम को भी प्लान कर लिया होता है, साथ ही साथ ब्लड क्लाउड पैस मास्टर को भी आइडेंटिटी को यूज़ कर रहा होता है। लू फेंग कहता है चलो मेरा गोल तो अचीव हो गया है, मेरा टाइम है गॉड कंट्री में वापस जाने के लिए, लेकिन आखिरकार
मैं वापस कैसे जाऊंगा। लू फेंग यहाँ पे हमेशा की तरफ फ्लाई कर जा रहा होता है, बिल्कुल टनल से फ्लाई करके इधर उधर जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 3 यूनिवर्स मास्टर और आ जाते हैं जो कहते हैं कि ब्लड क्लाउड पैड मास्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ से भाग सको, अगर हिम्मत है तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सको। जिसके बाद वो यहाँ पे लू फेंग को देखते हैं जो कि असल में दूसरे 80650 में आ जाता है, क्योंकि उसी में लू फेंग आ जाता है। लू फेंग वहाँ पे आता है तो वहाँ पे 60 मिलियन माइल्स अवे एक 6 फीवर खड़ा होता है, क्योंकि असल में शायद नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस के बंदे होते हैं, उन्हें भी ब्लड क्लाउड पैड मास्टर के बारे में पता चल जाता है। और उनमें से एक हंसते हुए कहता है, ब्लड क्लाउड पैड मास्टर, हम तो तुम्हारे ही पीछे आए थे ताकि तुम्हें मार सकें, और आखिरकार तुम यहाँ पे मेरे सामने आ गए, तुम यहाँ पे हमारे सामने आ चुके हो, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। वो 6 यूनिवर्स मास्टर की कैटेगरी में आते थे और वो सभी बहुत ही पावरफुल थे। वो सब फिर से ब्लड क्लाउड पैड मास्टर का पीछा करने लगते हैं। लू फेंग यहाँ पे कहता है कि आखिरकार ये सब मैं कब पीछा छोड़ेंगे, और वो कहते हैं स्टार मीवर मास्टर। तभी वहाँ पे एक और आवाज आती है जो कहती है, ब्लड क्लाउड पैड मास्टर, तुम और मैं, ये मेरा पहला टाइम है कि हम लोग फेस टू फेस मिलने वाले हैं। तुमने मुझे हंट करने की कोशिश की थी लेकिन हर बार तुम यहाँ से भाग गए थे। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब सभी के सभी मिलकर लू फेंग के ब्लड क्लाउड पैड मास्टर को घेरने लगते हैं ताकि वो मार सके। अब स्टार रिवर मास्टर जो लू फेंग के सामने आया होता है, उसकी पावर की बात करें, स्टेटस और रेपुटेशन की, तो लू फेंग के टीचर प्राइमर के उस सिटी लीडर से कम नहीं थी, वो भी उतने ही टॉप टायर रैंकिंग में आते हैं यूनिवर्स मास्टर की कैटेगरी में। लेकिन देखा जाए तो उन सब के गैप के बीच में बहुत ज्यादा थी। अब लू फेंग इन सबको देख लेता है, यहाँ पे वो उन सारे बाकी जितने यूनिवर्स मास्टर होते हैं उन सबको कंप्लीटली इग्नोर कर देता है और स्टार मास्टर की तरफ ही देखने लगता है। अब यहाँ पे लू फेंग उन सब की तरफ देखने लगता है और कहता है कि तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते हो। तो वो कहता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं रहे हो, तो लू फेंग कहता है कि तुम भी नहीं भाग रहे हो। तो ये सुनकर वो कहता है, इंटरेस्टिंग, इसी कारण तो सारे बंदे तुम्हें यहाँ पे मरा हुआ देखना चाहते हैं, तुम सच में बोल्ड और एरोगेंट हो। तो लू फेंग कहता है, चलो बकवास करना बंद करो, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो करो, मेरा टाइम प्रीशियस है। अब यहाँ पे लू फेंग टीचर सिटी माउंटेन गेस को अपने रिप्लेस कर रहा था, उसे क्वालिफाई भी होना चाहिए, वो किसी से डर के नहीं भाग सकता है, और यहाँ पे वो इसीलिए खड़ा था, नहीं तो कब का लू फेंग चला जाता। अब यहाँ पे वो कहता है, ब्लड क्लाउड पैड मास्टर, यहाँ पे तुम अपने रेपुटेशन पे खड़े उतर रहे हो, और सडनली वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे अपने वो ट्रेजर को निकालता है जिसका नाम कुन ये होता है, और वो कहता है कि ये टॉप टायर पाइनिकल ट्रू ट्रेजर से। तो लू फेंग सोचने लगता है कि क्या टॉप टायर पाइनिकल ट्रू ट्रेजर, यहाँ पे वो उन सबके लेवल के गैप के बारे में जानता है कि यहाँ पे लेवल गैप कितना ही बड़ा होता है। अब स्टार रिवर मास्टर कहता है कि 3 अटैक, अगर तुम यहाँ पे मेरे 3 अटैक को सह लेते हो तो यहाँ पे मैं तुमको जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें अटैक कर दूंगा, मैं सारे रेसेस के बंदे मिलके तुम पे अटैक कर देंगे। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि क्यों नहीं, चलो यहाँ पे तुम भी आजमा लो। अब लू फेंग और उन दोनों में यहाँ पे अटैक वाला कॉम्बिनेशन होने वाला कि किसकी पावर ज़्यादा होने वाली है। 3 अटैक वो करेगा और 3 अटैक शायद लू फेंग करने वाला है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो बंदा अपने फर्स्ट मूव स्क्रीन को यूज करता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल अल्टीमेट टेक्निक ऑफ यूनिवर्स मास्टर है, जो कि ज़्यादा पावरफुल नहीं थी लेकिन फिर भी था, और वो उस पर अटैक कर देता है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक मिनिएचर यूनिवर्स फॉर्म हो जाता है जिसको देखकर लू फेंग शॉक हो जाता है। यहाँ पे एक जोर का धमाका होता है, लू फेंग उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पे लू फेंग अपने स्टार टावर्स की मदद से उसको रोक रहा था। लू फेंग की बॉडी कांपने लगती है, उसके यहाँ फोर्स आर्मर से सारे शॉकवेव्स निकलने लगते हैं, लेकिन लू फेंग का फोर्स आर्मर उसके सारे फोर्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। स्टार मास्टर कहता है कि ये मेरा फर्स्ट अल्टीमेट टेक्निक है जिससे कि मैंने यूनिवर्स मास्टर में क्रिएट किया था, ब्लैक नाइट। ऐसा लगता है कि तुमने इसको रोक लिया है, तुम्हारे हाथों में एक पाइनिकल ट्रूथ वजह से, नहीं तो तुम अभी डिसएडवांटेज में होते। तो लू फेंग कहता है, एक पाइनिकल ट्रू ट्रेजर्स, क्या मजाक है, चलो तुम अपने सेकंड मूव को करो। अब यहाँ पे वो अपने सेकंड मूव को भी यूज करने था। अब लू फेंग कंफ्यूज था कि उसका फर्स्ट मूव ही अल्टीमेट टेक्निक है यूनिवर्स मास्टर का, तो सेकंड और थर्ड क्या हो सकता है, क्या वो सुप्रीम टेक्निक होगा। अब यहाँ पे वो कहता है कि तुम क्वालिफाइड हो मेरे थर्ड मूव को लेने के लिए, मेरे सुप्रीम मूव को लेने के लिए। यहाँ पे वो जो बाकी 5 यूनिवर्स मास्टर थे वो वहीं पे खड़े खड़े उन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, और यहाँ पे दिखाया जाता है वो सेकंड मूव को कभी कर
करते हैं, लेकिन सेकंड मूव को भी लू फेंग ने बड़ी आसानी से रोक लिया होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जितने भी थे वो सभी बेसब्री से इंतजार थे स्टार रिवर मास्टर के सुप्रीम मूव थर्ड मूव को देखने के लिए। और वो कहते हैं लास्ट टाइम हमने जब अपने मास्टर को ये करते देखा था तो उन्होंने एक ही अटैक में यूनिवर्स ओशिन में यूनिवर्स मास्टर को मार दिया था और 2 यूनिवर्स मास्टर डर कर भाग गए थे। अब सभी यहाँ पे एंजाइटी में थे कि आखिरकार यहाँ पे इस बार क्या होने वाला है। अब लू फेंग भी इसकी पावर को देख पा रहा था जो कि बहुत ज़्यादा, लेकिन लू फेंग की विल पावर बहुत ज़्यादा थी जिसके कारण वो इसको रोकने वाला था। दिखाया जाता है कि वो अपने पावर से उस पर अटैक करते और वहाँ पे एक ही झटके में बहुत ज़्यादा पावर लू फेंग पे आने लगती प्रेशर। लू फेंग अपने शटल की मदद से उसको रोकने की कोशिश करता और दिखाया जाता है कि लू फेंग बहुत ही मुश्किल से उसको रोक पा रहा था। थोड़े सेकेंड तक के लिए वहाँ पे चाहो तब पूरी तरह से पावर सर्ज होने लगती है, चाहो तब यहाँ धमाके होने लगते हैं और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है। लू फेंग कहता है कि मैं 1/500 गॉडली बॉडी चला गया था। अब लू फेंग ने अपने सारी जितने भी चीज़ से शटल फोर्स आर्मर सबको यूज़ करके स्टार टावर का यूज़ करके भी इन सबको रोका था, लेकिन फिर भी 1/500 गॉडली बॉडी चली गई थी। अगर यहाँ पे लू फेंग के पास दोनों लेवल्स के ट्रेजर्स नहीं होते, स्टार टावर नहीं होता, तो लू फेंग का एक ही अटैक 50% गॉडली बॉडी को खत्म कर देता। यहाँ पे लू फेंग तो भले ही शौक था इसको देखकर, लेकिन सबसे ज़्यादा शौक तो स्टार रिवर मास्टर था और स्टार रिवर मास्टर टेरिफाइड हो जाता है और यहाँ पे वो जानता था कि वो ऑलरेडी पाइनेकल यूनिवर्स मास्टर जो कि सुप्रीम टेक्निक ऑफ यूनिवर्स मास्टर को जानता है, लेकिन इस अटैक के कारण लू फेंग पे जरा सा भी असर नहीं किया और यहाँ पे लू फेंग की इस पावर को देखकर पूरी तरह से वो भी हैरान हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि आखिरकार यहाँ पे आके उसने इसको कैसे रोक लिया और वो कहता है कि तुम तो सच में यहाँ पे इस नाम के लायक हो जो कि तुमने इन सबको कर लिया है। और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें अब जाने देता हूँ, जैसा कि मैंने वादा किया था कि यहाँ पे मैं अपने टीम टेक्निक को यूज़ करूँगा, लेकिन तुम उन सबको रोक लिए हो तो मैं तुम्हें जान दे सकता हूँ। तो लू फेंग भी वहाँ से चला जाता है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या होने वाला है जब स्टार रिवर मास्टर का अपने सुप्रीम टेक्निक यूज़ करने के बाद भी लू फेंग के ब्लड क्लाउड पैंस क्लियर का 1/500 पार्ट डैमेज होता है। क्या न्यूज़ ये चाहो तो फैल के आग लगा देगी या फिर नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए